नमस्कार भाई दोस्तों। दो नाम सबसे बड़े हैं, सबको पता। जो सबसे बड़ा नाम है पंजाब के अंदर, वो जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा, जिनके नाम पे बार बार लोग सरकार बना लेते हैं। हम बंदी सिंह को रिहा कराएंगे, बंदी सिंह को रिहा कराएंगे, और फिर बाद में क्या कर देते हैं, फाइल गुम होगी और कुछ गुम हो गया, ये चलता है फिर बाद में। अभी उसी कड़ी में एक नाम और जुड़ गया, अमृतपाल सिंह खालसा। इनको कि डिब्रूगढ़ से दिल्ली तक भी आए, अगर वो दिल्ली भी आता है तो पंजाब को खतरा हो जाता है। ये पंजाब सरकार का कहना है, पंजाब को खतरा हो जाता है। बड़े कमाल की बात है कि लोगों की आंखें फिर भी नहीं खुल रही, आंखें फिर भी नहीं खुल रही लोगों की। अभी एजेंसियों ने संपर्क किया जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा से कि आपको हम रिहा कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। हत्यारा बलात्कारियों को भी तो बाहर निकाल रहे हैं, संस्कारी बलात्कारियों को। आपका तो इतना बड़ा वो भी नहीं है, आपको बाहर निकाल देंगे। जब प्रधानमंत्री के हत्यारों को बाहर निकाल दिया, राजीव गांधी के हत्यारे, क्या राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं था क्या इस देश का? लेकिन उनको बाहर निकाल दिया, उनको माफी मिलेगी। बिल्किस बानो का जो इतना बड़ा केस हुआ था, उनको बाहर रिहा कर दिया क्योंकि वो संस्कारी बलात्कारी थे, उनको रिहा कर दिया। जत्थेदार साहब को बोल रहे हैं कि आपको रिहा कर देंगे, लेकिन आपको एक शर्त माननी होगी हमारी। और वो ही शर्त ऐसी है कि जिसको जत्थेदार साहब नहीं मानेंगे नहीं जत्थेदार साहब किसी भी कीमत पर। क्योंकि ये लोग जिस तरीके से बार्गेनिंग कर रहे हैं उनके साथ, बड़ा ही गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं आप बाहर आओ, भले ही आप अकाल तख्त साहब के जत्थेदार बन जाओ, आप भले ही खालिस्तान की मांग करो। और भी तो पंजाब के अंदर नेता हैं जो खालिस्तान की मांग करते हैं, उनको ये गिरफ्तार थोड़ी करते हैं। ये सिर्फ युवाओं को गिरफ्तार करते हैं, युवाओं को गिरफ्तार करते हैं। पता लगा जेन जेड की पावर का। बच्चों को भी चाहिए कि ओपनली कुछ ना करें, जब तक कि पूरा राजभाग अपना ना आता दिखाई दे, जब तक पूरा अमेरिका खुल के ना बोल दे, तब तक थोड़ी शांति बरती जाए। बोल रहे हैं भले करो, खालिस्तान की मांग करो, आप खालिस्तान के नारे लगाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। झूठे पुलिस मुकाबले बना देते हैं, नए युवाओं के बना देते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बोला अगर हम कुछ करते हैं तो आपको हमारी तरफ से लड़ना पड़ेगा, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो, बांग्लादेश के खिलाफ हो, श्रीलंका के खिलाफ हो, हमारी तरफ से आप लोग लड़ोगे। आपको सिखों से ये अपील करनी पड़ेगी। क्या सिख इस अपील को मानेंगे कि वो ननकाना साहिब पर अटैक कर सकते हैं? सिख कौन सा सिख ऐसा है जो बोल देगा ननकाना साहिब पर अटैक करने के लिए तैयार हूं? एक भी सिख तैयार नहीं होगा। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि सिख अटैक करें उस साइड में, पाकिस्तान की साइड में। उस शर्त को लगता तो नहीं जत्थेदार साहब मानेंगे, हमारे को तो नहीं लगता, ना ही मेरे ख्याल में अमृतपाल सिंह मानेगा इस शर्त को। लेकिन ये लोग शर्त रख रहे हैं भाई अपनी अपने हिसाब से। कुछ डिब्रूगढ़ पहुंचे हुए हैं, कुछ तिहाड़ जेल में पहुंचे हुए हैं कि भाई आप लोग ये शर्त मान लो हमारी। क्योंकि मोगली के जितने झूठ के प्रोपगंडे थे सारे फूट चुके हैं। जो झूठ के गुब्बारे इन लोगों ने फुलाए थे ना, सारे गुब्बारे फूट चुके हैं। अब मोगली को सर पे दिखाई दे रहा है भाई सिखों को आगे कर दो, तो लास्ट में कुछ नहीं बचता ना, तो सिखों को आगे कर देते हैं ये। और वही सब चला हुआ है। सबसे बड़े कमाल की बात है, आप किसी की बात से सहमत हो सकते हो, किसी की बात से सहमत नहीं हो सकते। ये सरदार जी जो बोल रहे हैं, पहले तो उनको सुनना, आप कितना सहमत होगे कितना सहमत नहीं होगे। फिर एक लेडीज को सुनना जिसने हरियाणा की पाखंडियों को बड़ा आईना दिखा दिया। इनकी बात से आप कितना सहमत होगे कितना नहीं होगे, ये तो हमारे को नहीं पता है। लेकिन हर इंसान का सोचने का अपना एक नजरिया होता है। जैसे सरकार बार्गेनिंग कर रही है जत्थेदार साहब से, जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा से या अमृतपाल सिंह से, कि आप करो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, आप भले ही खालिस्तान की मांग करो। और भी तो नेता करते हैं, हम उनको कुछ नहीं कहते, है क्या नहीं? तो ये जो है ना, ये सुनो पहले। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕਰਮਨ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਕਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ 20 25 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਹਿਮ ਟੁੱਟਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ।
ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਘਰ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਥਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਉਹਨੇ 10,000 ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ? ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਰੇਗਾ ਚ ਬਣ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਨੇ। ਉਹ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਰੇਹੜੀ ਲਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਚ मतलब सुपरवाइजर बनो जितों ਉਹਨਾਂ ਦੀ मतलब पैसे ਬਣਦੇ ਨੇ। इनकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। गांव में प्रवासी नहीं, शहरों में, हर शहरों में जितने मतलब के लूटा खोआ होती है ना, उन सब में इनका हाथ होता है, उन सभी में इनका हाथ होता है। बड़े कमाल की बात है। किसी ने बताया क्या? नहीं बताया। यहाँ पर एक न्यूज चलाई जा रही है ऑस्ट्रेलिया की, मान मंडिया के द्वारा। ये देखो जी, मुसलमान था, ऐसे कैंडी बीच के ऊपर हमला कर दिया, यहूदियों के ऊपर हमला कर दिया। हमला करने वाला मुसलमान था, लेकिन यह क्यों नहीं बताया कि नीयत था बचाने वाला भी एक मुसलमान था? मोहम्मद के बारे में क्यों नहीं बताया, जिसको खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, स्टारमर साहब बोल रहे हैं कि आप हमारे देश के हीरो हो? वो भी एक मुसलमान है। ये चेहरा भी दिखा दो फिर साथ में। लेकिन इनको तो चाहिए था हमला करने वाला मुसलमान था, बचाने वाले को ये मुसलमान नहीं कहेंगे। नहीं, वो तो उसी देश का नागरिक था, ऑस्ट्रेलिया का ही नागरिक बोल दो उसको, है कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री उसको अपने देश का हीरो बता रहा है। लेकिन बड़े कमाल की बात है कि वो भी पाकिस्तान का रहने वाला है, जिसको ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री अपने देश को हीरो बता रहा है, वो भी एक मुसलमान है। ये चेहरा क्यों नहीं दिखाया? दिखाना चाहिए था ना। एक हरियाणा के अंदर और एक पाखंडनी है कोई, कभी वो गुरुओं के बारे में, कभी गुरुपुत्रों के बारे में थोड़ी तारीफ कर देती है, फिर सिक्कों से चंदा मांगती है। थोड़ी उसकी पोल पट्टियां खुलती जा रही है मेरे हिसाब से। तो हरियाणा में इसने कदर मचा रखा है, या ना तो किसी की इज्जत जानती, ना किसी की बेइज्जती जानती, क्योंकि इसका खुद का तो कोई इज्जत है को नहीं। इस मारे या दूसरे की इज्जत ने भी नीलाम करने की कोशिश करने लग रही है। जितने भी संप्रदाय हैं, जो भी नाथ हैं, जो भी बाबा हैं, जो भी मठाधिकारी हैं, जितने भी जो भी लोग इसने देखा है ना, मैं उनसे एक सवाल करना चाहूँ, भाई इस पे किसने हक दे दिया दूसरे की माँ तो बूंदा बोलन का? और माँ तो सबकी एक जैसी हुआ है, 36 बिरादरी की बाण बेटी अपनी हुआ है, ठीक है। इसने कोई जवाब नहीं दे रहा भाई, मैं दूंगा इसने जवाब। तू खुली छूट रही है, ठीक है, तेरी इज्जत बेइज्जती कुछ को नहीं, ठीक है। नो तो दूसरा ना समझा है, तेने कोई जवाब देने ना फिटा होगा। तू उस पे क्या जवाब मांगा? एक बाप का बीज है, एक बाप की औलाद है। तय मेरे शामिया जिला मैं बैठी उतरी बुआ, तू मेरे शामिया, तू खुद के गिरबान में जाकर देखना के है तू नहरा पर तू गई है जो दूसरे ने कह ध्यान है। कदे तो तू किसी ने टारगेट करा है, कदे किसी ने टारगेट करा है। ये व्यूज के चक्कर में, कमेंट के चक्कर में आके न तू दूसरे ने टारगेट करा है। सुन मेरी बात कान खोल के, कटोरा लेकर भीख मांग ले तू, तेरी फंडिंग तो तेरे जैसा तावा है, ठीक है। और समाज में बतेरे ठेकेदार तेरे जो तना फंडिंग देके जा है, जो अपना काम कर रहे हैं ना ईमानदारी तो ना काम कर लेने दे और इज्जत तो कमा के खा लेने दे। तेरा खुद का तो कुछ सैक होना। ये हरियाणा की किस साध्वी सुधवी के बारे में बोल रही है भाई? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना, बताना जरूर किस साध्वी के बारे में बोल रही है ये मैडम। उसके बताना एक बार कमेंट में किसके बारे में बोल रहा है, कौन है ऐसी? कभी वो किसी बाबा के पास फोन करती है, हाँ जी बाबा जी बुलडोजर लेके आओ जी, ठंडा न्योड़ी वाले के घर पे बुलडोजर चलाना है। बड़े कमाल की बात है। उसके सारे पाखंड की पोल फट रही है। जब इनके ऊपर वाले मोगली की सारे पोल पट्टी फट गई तो इनकी कहाँ बचेगी? बाकी सबको पता है किसी ने कहाँ पे कौन कौन से कारनामे किए हुए हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपके राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।